नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में बेच रहे थे नकली गुटखा, 3 गिरफ्तार। उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर में बड़े पैमाने पर नकली गुटखा बनाया जा रहा है। ऐसे एक नकली गुटखे की फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। विकासनगर में नाले में गिरा वाहन, 8 लोग घायल। विकासनगर के पास लखवाड़ में रोटा बैंड पर एक वाहन नाले में गिर गया। इस हादसे में 8 लोग घायल हो गए। वाहन में 10 लोग सवार थे। 2 लोगों को मामूली चोटें आई है। हादसे का कारण वाहन का ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। उत्तराखंड में नए जिले बनाने का मुद्दा फिर गरमाया। सीएम धामी ने कहा, ये बड़ी बात। उत्तराखंड में एक बार फिर से नए जिलों के गठन का मुद्दा गरमाने लगा है। विधानसभा अध्यक्ष हितूर खंडूड़ी भी कोटद्वार को नया जिला बनाने की मांग कर चुकी है। ऐसे में अब सरकार के ऊपर भी दबाव बढ़ गया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब इस मसले पर जनप्रतिनिधियों के साथ विचार विमर्श कर कुछ नया निर्णय लेने के बारे में कह रहे हैं। UKSSC पेपर लीक। STF ने फिरोज हैदर को गोवा से किया अरेस्ट। लखनऊ से हल्द्वानी लाता था पेपर। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पेपर लीक मामले में उत्तराखंड STF को एक और सफलता हाथ लगी है। उत्तराखंड STF ने UKSSC पेपर लीक मामले में 30वीं गिरफ्तारी की है। 30वें आरोपी को गोवा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम फिरोज हैदर है, जो उत्तर प्रदेश के नकल माफिया गिरोह से जुड़ा हुआ था। उत्तराखंड STF ने बताया कि फिरोज हैदर वो व्यक्ति है जो अपने साथियों लखनऊ से हल्द्वानी तक UKSSC का पेपर लेकर आया था। हल्द्वानी में फिरोज हैदर ने ये पेपर शशिकांत को दिया था। उत्तराखंड STF की पूछताछ में सामने आया कि फिरोज हैदर का यूपी के नकल माफिया केंद्रपाल के पास धामपुर में आना जाना था। उत्तराखंड STF की जांच में इस बात की पुष्टि भी हुई है कि फिरोज हैदर काफी समय से केंद्रपाल के संपर्क में था। उत्तराखंड STF SSP अजय सिंह ने बताया कि इस मामले में लगातार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। उन्हीं से मिली जानकारी के आधार पर फिरोज हैदर का सुराग मिला और टीम ने उसे गोवा से गिरफ्तार किया। फिरोज हैदर को गोवा के पणजी से अरेस्ट किया गया। फिरोज हैदर मूल रूप से यूपी के लखनऊ का रहने वाला है। धन सिंह रावत की समीक्षा बैठक। NHM में 1071 पदों को भरने के दिए निर्देश। स्वास्थ्य महानिदेशालय देहरादून में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में टेक्नीशियन एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए NHM के तहत स्वीकृत पदों को शीघ्र भरा जाना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही 6 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रदेश भर में स्वास्थ्य जन जागरूकता अभियान चलाने को कहा। UKSSC पेपर लीक व्यस्त नियुक्ति मामले में कांग्रेस को त्रिवेंद्र का समर्थन। CBI जांच को ठहराया जायज। UKSSC पेपर लीक और विधानसभा नियुक्तियों के मामले में पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस की CBI जांच की मांग को जायज ठहराया है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक पदों पर बैठे ये जनप्रतिनिधि अगर संवैधानिक मर्यादाओं को तोड़ेंगे तो कानून की रक्षा कौन करेगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता जनप्रतिनिधियों को इसलिए चुनती है कि आप अपने रिश्तेदारों को भला करें। उन्होंने कहा कि यह भर्ती कर्मचारी सेवा नियमावली के भी खिलाफ है। हरिद्वार के राज्य अतिथि गृह डामकोटी पहुंचे पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पत्रकारों से विभिन्न भर्ती घोटालों पर विस्तार से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार के मामले में स्पष्ट किया था कि बैकडोर भर्तियां कौन सी होंगी और कौन सी प्रक्रिया पारदर्शी मानी जाएगी। यह भर्ती उनके भी खिलाफ है। उन्होंने कहा कि सरकारी खजाने का पैसा जहाँ भी जा रहा है उसमें पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। पौड़ी टीला गाँव पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम। अज्ञात बीमारी से ग्रामीणों में दहशत। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के विधानसभा क्षेत्र के टीला गांव में वायरल बीमारी का कहर देखने को मिल रहा है। यहाँ कई ग्रामीण अज्ञात बीमारी की चपेट में आने से बिस्तर पकड़े हुए हैं तो कुछ अस्पतालों में भर्ती हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की टीम टीला गांव पहुंची, जहां उन्होंने लोगों के चेकअप किया। गाँव में 100 से ज्यादा लोग वायरल बीमारी की चपेट में आए हुए हैं। हरिद्वार पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरेगी कांग्रेस। 16 सदस्य कमेटी का हुआ गठन। उत्तराखंड कांग्रेस ने हरिद्वार पंचायत चुनाव में मजबूती से उतरने के लिए 16 सदस्य कमेटी का गठन किया है, जिसमें कई दिग्गजों के नाम हैं। बता दें कि मतदान 26 सितंबर को होगा, जबकि 29 सितंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा। कांग्रेस ने लगाया बीजेपी पर 99% नौकरियां बेचने का आरोप। आपने मांगा CM से इस्तीफा। कांग्रेस के साथ साथ अब आपने भी UKSSC पेपर लीक और विधानसभा नियुक्ति मामले पर CBI जांच की मांग कर दी है। भर्ती घोटाला मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले से भी बड़ा है। हाकम सिंह सत्ता में बैठे लोगों का केवल एक कर्मचारी है, जबकि इसमें कई बड़े मगरमच्छ पकड़े जाने बाकी हैं। आपने उत्तराखंड में भी उठाया ऑपरेशन लोटस का मुद्दा। कई बिंदुओं पर बीजेपी को घेरा। उत्तराखंड आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के मामले पर घेरते हुए आप नेताओं ने भाजपा को भ्रष्टाचारी बताया। आम आदमी पार्टी के ज्योति सिंह बिष्ट ने कुछ बिंदुओं पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। यूटेट एग्जाम 29 शहरों के 139 केंद्रों पर होगी परीक्षा। इतने अभ्यर्थी होंगे शामिल। उत्तराखंड में 29 शहरों के 139 केंद्रों पर उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा 30 सितंबर को होनी है। इस बार 60,300 अभ्यर्थी उत्तराखंड में प्राथमिक और जूनियर शिक्षक बनने के लिए परीक्षा देंगे। विधानसभा बैकडोर भर्ती पर बोले अजय भट्ट, टिप्पणी करना ठीक नहीं, अध्यक्ष को अधिकार।
केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने रुद्रपुर में जहरीली गैस रिसाव प्रभावितों से मुलाकात की। अजय भट्ट ने लोगों और अधिकारियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। वहीं विधानसभा बैकडोर नियुक्ति पर उन्होंने कहा कि टिप्पणी करना ठीक नहीं है, विधानसभा अध्यक्ष को अधिकार होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा बने आईएमए के नए कमांडेंट, जानिए उनकी जिंदगी का सफर। आईएमए के 91वें कमांडेंट की नियुक्ति हो गई है। लेफ्टिनेंट जनरल वीके मिश्रा आईएमए के 91वें कमांडेंट के रूप में कमान संभाली है। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने उन्हें अकादमी का बैटन सौंपा है। विधानसभा भर्ती मामले पर बीजेपी प्रवक्ता हुए शब्दहीन, आरएसएस नेता ने विधानसभा के पाले में डाली गेंद। उत्तराखंड विधानसभा भर्ती मामले पर भाजपा और आरएसएस नेताओं ने मौन धारण कर लिया है। दूसरी तरफ कांग्रेस अटैकिंग मोड पर है। कांग्रेस ने खुली चुनौती देते हुए 2000 से 2022 तक की सभी भर्तियों की जांच की मांग की है। इसके अलावा कांग्रेस खुद के भाजपा नेताओं के अपने करीबियों को नौकरी दिलाने के लिए रखे गए खत निकाल के सामने ला रही है। ऋषिकेश के बैराज डैम और सौंग नदी से शव बरामद, एसडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। देहरादून के शीर्ष से बुधवार को 2 शव बरामद हुए। पहला शव बैराज जलाशय से बरामद हुआ, जबकि दूसरा शव सौंग नदी से मिला। एसडीआरएफ टीम द्वारा दोनों शव को निकाला गया और स्थानीय पुलिस के सुपुर्द किया गया। पुलिस अब दोनों शवों की शिनाख्त में जुटी है। उत्तराखंड के लोगों को महंगाई का झटका, आंचल डेयरी ने बढ़ाए दूध के दाम। लालकुआं नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ यानी उत्तराखंड आंचल डेयरी के ग्रामीण अंचलों के दूध उत्पादकों के दूध खरीद के दामों में 2 प्रति लीटर वृद्धि हुई है, जो 1 सितंबर से लागू होगी। इसके साथ ही आंचल डेयरी ने उपभोक्ताओं को भी झटका दिया है। दूध के दामों में प्रति लीटर 2 की वृद्धि हुई है। इसके अलावा दूध से बने अन्य पदार्थों के दामों पर भी वृद्धि हुई है। 8 करोड़ बजट खर्च का मामला, ऋषिकेश नगर आयुक्त की सफाई से संतुष्ट नहीं पार्षद, फिर भी जांच की मांग। ऋषिकेश नगर निगम में इन दिनों पार्षदों और नगर आयुक्त राहुल कुमार गोयल के बीच रिश्तों में तल्खी आ रही है। ये तल्खी केंद्रीय 14वें वित्त आयोग के 8 करोड़ के बजट खर्च को लेकर है। पार्षदों का आरोप है कि ऋषिकेश नगर आयुक्त ने बजट खर्च के नाम पर बड़ा घोटाला किया है, जिसके लिए वे जांच की मांग कर रहे हैं। अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष ने की समीक्षा बैठक, कई विभागों के अधिकारियों को लगाई फटकार। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने करीब 25 विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विभागों के अंदर खाली पड़े अनुसूचित जाति से संबंधित पदों को लेकर जानकारी ली गई और उन्हें जल्द से जल्द भरने के निर्देश दिए। इसके अलावा कई विभागों के अधिकारियों को उपाध्यक्ष पीसी गोरखा ने फटकार भी लगाई। काशीपुर पहुंचे बीजेपी के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट, बोले लोकसभा चुनाव 2024 में सभी सीटें जीतेंगे। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की नई टीम ने फील्ड में काम करना शुरू कर दिया है। नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट काशीपुर पहुंचे। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। राजेंद्र बिष्ट ने कहा कि वे लोकसभा चुनाव 2024 को एक नई चुनौती के रूप में ले रहे हैं। घड़ियाल व मगरमच्छों को रासारा कॉर्बेट का रामगंगा क्षेत्र, बढ़ रहा कुनबा, अधिकारी गदगद। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के बीचों बीच बहने वाली रामगंगा के तटीय क्षेत्र में मगरमच्छों और घड़ियालों की अच्छी ब्रीडिंग से अधिकारी काफी खुश हैं। बताया जा रहा है कि नदी के कई क्षेत्र ऐसे मिले हैं जहां पर इन दोनों ही जल जीवों द्वारा तटों पर अंडे दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे द्वारा घड़ियाल व मगरमच्छ के अंडों की सुरक्षा व जीवों की सुरक्षा के लिए कैमरा ट्रैप भी लगाए गए हैं। काशीपुर में गणेश चतुर्थी के लिए राजस्थान के मूर्तिकारों ने तैयार की प्रतिमाएं। काशीपुर में राजस्थान के मूर्तिकारों के हाथों से तैयार भगवान गणेश की मूर्तियां लोगों को खूब आकर्षित कर रही हैं। इनकी कीमत 50 रुपए से लेकर 16,000 तक की है। ग्राहकों का कहना है कि यहां पर बनाई गई मूर्तियां काफ़ी अच्छी होती हैं। वहीं मूर्तिकारों को भी उम्मीद है कि इस बार उनका कारोबार अच्छा चलेगा। स्कूल में शिक्षक नहीं कैसे मिलेगा आखिर ज्ञान, छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़। चमोली जिले के राजकीय उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय मानमती में शिक्षकों की कमी से बच्चों के पठन पाठन पर असर पड़ रहा है। विद्यालय में पढ़ रहे छात्र छात्राओं के अभिभावकों व स्कूल समिति को अपने बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए करीब 200 किलोमीटर दूर मंडल मुख्यालय पौड़ी पहुंचना पड़ा। यहाँ उन्होंने अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा से भेंट कर शीघ्र शिक्षकों का प्रबंधन करने की गुहार लगाई है। मसूरी के एमपीजी कॉलेज में मेरठ के प्रोफेसर को प्राचार्य बनाने का विरोध, पालिका अध्यक्ष पर आरोप। भारी प्राचार्य की नियुक्ति के विरोध में मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि भारी व्यक्ति को मसूरी एमपीजी कॉलेज का प्राचार्य बनाया जा रहा है, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता कॉलेज प्रबंधन के अध्यक्ष हैं, इसलिए वह अपने खास रिश्तेदार को कॉलेज का प्राचार्य बना रहे हैं। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2500 सीटें कम करने पर छात्रों का हंगामा, काम बंद करवाया। एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में सीटें घटाने पर छात्र आग बबूला हैं। छात्रों ने विश्वविद्यालय का पूरा काम बाधित करा दिया। छात्रों ने विश्वविद्यालय की सीटें बरकरार रखने और समय पर छात्र संघ चुनाव कराने की मांग भी की। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र संघ चुनाव कराने की मंजूरी दे दी। नौकरियों की बंदरबाट, धीरेन्द्र प्रताप बोले यशपाल आर्य और कुंजवाल की हो निष्पक्ष जांच।
कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि उत्तराखंड में नौकरियों की बंदरबाट के मामले में अब तक के सभी विधानसभा अध्यक्षों की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय विधानसभा अध्यक्ष रहे यशपाल आर्य और गोविंद सिंह कुंजवाल की भी निष्पक्ष जांच हो। धीरेन्द्र प्रताप ने ये भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को दिए जाने वाले विशेष अधिकार समाप्त किए जाने चाहिए। धीरेन्द्र प्रताप उत्तराखंड विधानसभा में नौकरियों की बंदरबाट पर बोल रहे थे। यूकेटीपीएससी भर्ती घोटाले, भुवन कापड़ी ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा, सीबीआई जांच की मांग। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन यानी यूकेटीपीएससी भर्ती घोटाले में विपक्ष ने सरकार को घेरने के लिए और कदम बढ़ाया है। कांग्रेस विधायक और उत्तराखंड विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। विधानसभा बैकडोर भर्ती पर बीजेपी हाईकमान सख्त, प्रेमचंद अग्रवाल दिल्ली तलब। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बैकडोर से की गई भर्तियों का मामला सरकार के गले की फांस बन गया है। इस मामले में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को दिल्ली तलब किया है। नौकर हो नौकर रहो, शाम तक करा दूंगा ट्रांसफर, अधिकारी को बीजेपी नेता की धमकी। उत्तराखंड में बीजेपी को नेताओं पर सत्ता का नशा सिर चढ़कर बोल रहा है। बीजेपी के छोटे मोटे नेता भी अधिकारियों को कुछ नहीं समझ रहे हैं और शाम तक ट्रांसफर कराने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा ही मामला रुड़की से सामने आया, जहां खुद को बीजेपी नेता बताते हुए एक व्यक्ति ने लेखपाल को ट्रांसफर की धमकी दी। बच्ची के अपहरण मामले में दोषी को 2 साल की सजा, दुष्कर्म के आरोपों से कोर्ट ने किया दोष मुक्त। मासूम बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले में देहरादून की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने फैसला सुनाया है। ये मामला साल 2021 का है। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग लड़की के अपहरण का दोषी मानते हुए 2 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। वहीं दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोष मुक्त करार दिया। उत्तरकाशी में पकड़ा गया दिल्ली का नशा तस्कर, 55,000 की चरस बरामद। उत्तरकाशी पुलिस ने दिल्ली के नशा तस्कर को 55,000 की चरस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सस्ती चरस लेने के लिए अक्सर पहाड़ जाता है। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। यमुनोत्री पैदल मार्ग 1 माह से क्षतिग्रस्त, जान जोखिम में डाल यात्रा करने पर मजबूर श्रद्धालु। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला पैदल मार्ग भंगेरी घाट के पास पिछले 1 माह से क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से यमुनोत्री धाम जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यात्रियों ने जिला प्रशासन की कार्यशैली और मार्ग निर्माण पर सवाल